सभा में उपस्थित समस्त समादरणीय विद्वज्जन, समादरणीय पंडित एवं पंडिताएं, जिला समाजों के एवं स्थानीय समाज के सभी सम्माननीय पदाधिकारीगण, समादरणीय धर्म प्रेमी महानुभावों, वंदनीय मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, आज बहुत हर्ष का विषय है कि इतनी बड़ी संख्या में यहां पर उपस्थित होकर आप लोगों ने इस सुंदर यज्ञ का अनुष्ठान किया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 5 महायज्ञ होते हैं: ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ और बलि वैश्व देव यज्ञ। ये 5 महायज्ञ हैं जो प्रत्येक गृहस्थ आश्रमी को प्रतिदिन करने चाहिए, ऐसा हमारा वैदिक विधान है। और जीवन के अंदर जो व्यक्ति सुख शांति को प्राप्त करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को इन 5 यज्ञों का अनुष्ठान करना होता है। आज हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे पितृयज्ञ के विषय में। पितृयज्ञ को समझने का आज हम लोग प्रयास करेंगे। ये जो अभी हम लोगों ने, आप लोगों ने ये जो यज्ञ किया है, ये यज्ञ है देव यज्ञ। और प्रतिदिन प्रातःकाल सायंकाल बैठकर जो ईश्वर की भक्ति करते हैं, संध्या करते हैं, प्रभु की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करते हैं, उसे ब्रह्म यज्ञ कहा जाता है। पितृयज्ञ से क्या अभिप्राय है? सबसे पहले इस बात को समझना चाहिए कि पितृ अर्थात पितर कहते किसको हैं? जो हमसे आयु में, जो हमसे अनुभव में, जो हमसे योग्यता में अधिक बड़े होते हैं, उन्हें पितर कहा जाता है। घर परिवार के अंदर जो हमारे माता पिता हैं, जो हमारे माता पिता और भी दूसरे बुजुर्ग हैं, और जो समाज के अंदर, परिवार के अंदर जो अधिक योग्यता वाले लोग हैं, अधिक अनुभव वाले लोग हैं, ऐसे लोगों की जो संज्ञा है, जो नाम है, वो है पितर। तो वैदिक विधान ये है कि जो ऐसे बड़े बुजुर्ग हैं, अधिक अनुभवी और ज्ञानी लोग हैं, जिनके अनुभव से, जिनके ज्ञान विज्ञान से और जिनके लालन पालन पोषण से हमारा ये जीवन विकसित हुआ, ये शरीर विकसित हुआ। और ये शरीर जो दिख रहा है, केवल यही शरीर विकसित नहीं हुआ, इसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, मन है, बुद्धि है, ज्ञान विज्ञान है, वो सब भी विकसित हुआ। हमें कैसे जीना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कैसे व्यवहार करना है, कैसे व्यवहार नहीं करना, ये घर के अंदर ये बड़े बुजुर्ग लोगों की ही कृपा है। माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, इन सब के हमारे ऊपर अत्यंत उपकार है कि आज हम जीवन की इस स्थिति में बैठे हुए हैं कि आज हम सुसंस्कृत और सभ्य कहलाते हैं। ये इनके उपकारों का फल है। तो पितृयज्ञ क्या है? पितृयज्ञ क्या है?
कि इनके उपकारों को सदा स्मरण रखते हुए इनकी सदा सेवा करना, इनके साथ सदा अच्छा व्यवहार करना। इन्होंने जो हमारे लिए किया है हम उतना तो नहीं कर सकते हैं, न कर पाएंगे, लेकिन जो कुछ भी हम अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, सेवा है, उनके साथ बैठ करके बातचीत करना है, उनके दुख दर्द को समझ करके दिल से सेवा करनी है, सभी प्रकार की सुविधाएं माता पिता बड़ों को देनी है। ऐसा गृहस्थ व्यक्ति के लिए प्रतिदिन करने का विधान है, प्रतिदिन। इसलिए 5 महायज्ञों में पितृयज्ञ है कि प्रतिदिन गृहस्थ व्यक्ति उठ करके अपने बड़ों की सेवा करे, उनके उपकारों को स्मरण करे और कृतज्ञता के भाव से तन मन धन से उनकी सेवा के लिए अपने आप को अर्पित कर दे। ऐसा जो व्यक्ति करता है, ऐसा व्यक्ति जीवन के अंदर सुख को, संतोष को और तृप्ति को प्राप्त करता है। अब समझने की ये बात है कि जो वैदिक दृष्टि है, वैदिक दृष्टि तो कहती है कि प्रतिदिन माता पिता बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी है, सत्कार करना है, यह महायज्ञ है। तो इस चीज को समझना है हमें। आजकल क्या चल रहा है? पितृपक्ष चल रहा है, पितृपक्ष चल रहा है अभी। अब समझना है वैदिक दृष्टि क्या है। वैदिक दृष्टि क्या है कि जब तक माता पिता जीवित हैं, बड़े बुजुर्ग जब तक घर परिवार में हैं, उनका सारा वो जीवन काल ही पितृपक्ष कहलाता है। इस चीज को समझना है। आज किस प्रकार से पितृपक्ष को समझा जाने लग गया कि साल में 15 दिन का एक समय जिसे पितृपक्ष मानते हैं। लेकिन वैदिक दृष्टि क्या है? वैदिक दृष्टि यह है कि माता पिता का पूरा जीवन काल, पितरों का, बड़े बुजुर्गों का, जब तक वो जीवित हैं तब तक वो पूरा जीवन काल ही पितृपक्ष होता है, पितृपक्ष होता है। वैदिक दृष्टि यह है कि हमें जीवित माता पिता की तन मन धन से सेवा करनी है। जो व्यक्ति जीवित माता पिता की यदि सेवा नहीं कर पाया तो वो व्यक्ति माता पिता की मृत्यु के बाद उनकी कैसे सेवा कर सकेगा? इसको समझना है और समझ करके एक वैज्ञानिक और वैदिक दृष्टि के साथ हमें अपने बड़े बुजुर्गों का सत्कार और सेवा करनी चाहिए। श्राद्ध, श्राद्ध का क्या अर्थ होता है? श्राद्ध का अर्थ होता है सत्य को स्वीकार करके उनके प्रति समर्पण करना। यह है श्राद्ध। जो माता पिता ने हमारे ऊपर उपकार किए हैं, उन उपकारों को सबसे पहले स्वीकार करना और स्वीकार करके उनकी सेवा करना, यह श्राद्ध होता है। ये एक विचार करने की चीज है। कभी इस पर विचार करिए और बुद्धि के साथ विचार करिए। पितृपक्ष और श्राद्ध, इसको जब ठीक प्रकार से नहीं समझा गया, जब शास्त्रों के, वेदों के अभिप्राय को लोगों ने ठीक प्रकार से नहीं समझा, तो क्या एक गलत परंपरा चल पड़ी? क्या गलत परंपरा चल पड़ी कि जब पितृपक्ष आएगा तब क्या करेंगे? हमारे जो माता पिता जिनका देहावसान हो गया, जो अब नहीं रहे, उनके लिए हम जिसे कहते हैं प्रबंध करेंगे भोजन आदि भेजने का। सोचिए, गहराई से सोचिए, तर्क से सोचिए। हम लोग पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं अथवा नहीं करते? पुनर्जन्म को मानते हैं, रिबर्थ को मानते हैं। हम भी तो पिछले जन्म में कहीं थे, हम भी पिछले जन्म में कहीं थे, और पिछले जन्म में आप भी तो किसी के माता पिता रहे होंगे, आप भी माता पिता रहे होंगे।
अब आप यहां इस जन्म में इस संसार में हैं, लेकिन आपकी जो संतानें हैं वो भी तो पितृपक्ष में यदि वो श्राद्ध कर रही होंगी तो कैसे कर रही होंगी? हमारे जैसे आचार्यों को, पंडितों को बुलाकर खाना खिला रही होंगी। और किस विश्वास से खाना खिला रही होंगी कि हमारे जो पिताजी हैं वो भूखे हैं, उन तक खाना पहुंचाने के लिए ये पंडित जी को खाना खिलाएंगे तो वहां पहुंचेगा। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? वो भी खिला रहे होंगे। ईमानदारी से अपने आप से पूछिए, आपके पास कोई खाना पहुंच रहा है अथवा नहीं पहुंच रहा? ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यदि पीछे से आपके पास नहीं पहुंच रहा तो अभी खिलाया हुआ आगे कैसे चला जाएगा, इसकी क्या गारंटी? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये तर्क समझ में आ रहा है? भाई पिछले जन्म में हम भी माता पिता थे और हमारी भी संतानें थी। मेरी मृत्यु हो गई, मैं इस समय यहां पर हूं। अब मेरी संतानें भी तो पितृपक्ष में क्या कर रही हैं? मेरी संतानें भी श्राद्ध कर रही होंगी मेरे लिए। वो क्या कर रही होंगी? खाना खिला रही होंगी। वो खाना जो वो वहां खिला रही, वो मेरे तक आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या चीज समझ में आ रही है? नहीं आता खाना। जब उनका नहीं आ रहा तो मेरा आगे कैसे चला जाएगा? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? समझिए बात को। हर चीज को बुद्धि से समझना चाहिए, हर चीज को तर्क से समझना चाहिए। जब बुद्धि से और तर्क से चलेंगे तब समझ में आएगा कि वेद किस पितृपक्ष की बात करता है और किस पितृपक्ष की बात नहीं करता। कई बार लोग कहने लग जाते हैं कि वेद में ऐसा लिखा है कि ये वाला पितृपक्ष होता है। वेद में कहीं ऐसा नहीं लिखा। जो कहता है उसे हमारे सामने लाइए। वेद में कहीं ऐसा नहीं लिखा। हाँ, वेद में यदि कहीं पितृपक्ष की चर्चा है तो वो चर्चा है माता पिता के पूरे जीवित काल के लिए लिखा हुआ है, ना कि मरने के बाद उनको भोजन भेजने की प्रक्रिया लिखी हुई है। एक तो है भोजन भेजना और एक आपने और सुना होगा, एक तो बताया जाता है कि माता पिता भूखे हैं और एक क्या बताई बात जाती है कि माता पिता वैतरणी नदी में डूब रहे हैं। यह भी बताया जाता है, यह भी समझाया जाता है। तो क्या कहा जाता है कि जब माता पिता वैतरणी नदी में डूब रहे हैं तो उन्हें वहां डूबने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? गाय का गोदान कर देना चाहिए। गोदान, आचार्य जी आए हैं गोदान करिए, पंडित जी आए हैं गोदान करिए। सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समुल्लास के अंदर आप लोगों ने जाट वाली कथा पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? जाट की कथा पढ़ी है, उसमें बहुत पढ़ने लायक चीज है। क्या है उसमें? यही बात समझाई गई है कि क्या बात बताई गई कि पिताजी भूखे हैं तो भाई खाना खिलाना पड़ेगा, और पिताजी वैतरणी नदी में डूब रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा? गोदान आचार्य जी को देना पड़ेगा, पंडित जी को गौ लाकर के दान में देनी पड़ेगी। जैसे खाना हमें खिलाया हुआ कहा जाता है कि उनको मिल जाता है, ऐसे ही गोदान यदि हमें करेंगे तो ये गाय वो वैतरणी नदी में जहां डूब रहे हैं वो वहां पहुंच जाएगी और वहां पर उस गाय की पूंछ पकड़ करके वो वैतरणी नदी के पार लग जाएंगे। ये चीज समझ में आती है? आज पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन धर्म के नाम पर आंखें बंद कर लेते हैं। कर लेते हैं कि नहीं कर लेते? धर्म के नाम पर आंखें बंद कर लेते हैं, बुद्धि तर्क का उपयोग नहीं करते। तो बड़ी गहराई से समझना है कि आज के इस युग में जहां पर आप अब पढ़े लिखे लोग हैं, यदि हम अपनी परंपराओं को आगे की जनरेशन को देना चाहते हैं तो आगे की जनरेशन ऐसे ही आपकी परंपराओं को नहीं पकड़ लेगी। आज का जो बच्चा है, आज के जो युवक युवती हैं, वो जिसे कहते हैं स्कूल कॉलेज में विज्ञान का विषय पढ़ते हैं,
साइंस का विषय पढ़ते हैं, वो युवक युवती हर एक चीज को समझना चाहेंगे। आप या मैं यदि उन्हें ऐसी कहानियां समझा करके सुना करके कन्विंस करना चाहेंगे तो आज के युवक युवती नहीं समझ सकते। उन्हें हमें एक वैज्ञानिक ढंग से शुद्ध प्रक्रिया को समझाना होगा, तब कहीं ये युवक युवती आपकी इस प्रक्रिया को, परंपरा को समझेंगे और निभाएंगे। इसलिए हमारी प्रक्रियाओं में यदि किसी प्रकार का कोई अंधविश्वास है, किसी प्रकार की यदि कोई अनसाइंटिफिक चीज है हिंदू समाज के अंदर, हम सब मिलकर के हिंदू समाज की रक्षा करना चाहते हैं। और हिंदू समाज की रक्षा हो पाएगी जब नई पीढ़ी आपके साथ जुड़ेगी। और जो नई पीढ़ी है वो ऐसे ही नहीं जुड़ेगी, वो जुड़ेगी तब जब हम उन्हें तर्क संगत वैज्ञानिक बातें समझाएंगे, धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर। और यदि हम ऐसी बातों को वैज्ञानिक तरीके से तर्क के साथ ठीक ठीक नहीं समझाएंगे तो आपकी परंपराएं आगे नहीं चल सकेंगी और हिंदू समाज इस रूप में प्रतिष्ठित नहीं रह सकेगा। इसलिए ये बात जो मैं कर रहा हूं हिंदू समाज की सुरक्षा के लिए कर रहा हूं। हिंदू समाज की सुरक्षा रखने के लिए हमें जरूरी है कि हम अपनी सारी चीजों पर अच्छे से विचार करें और जिन चीजों में अंधविश्वास जुड़ गया है, जिन चीजों में स्वार्थ आकर के जुड़ गया है, उन चीजों को ईमानदारी के साथ हम अपनी नई पीढ़ी की सुरक्षा के लिए, उनका भविष्य सुरक्षित करने के लिए, हिंदू समाज की रक्षा करने के लिए इन बातों को, इन चीजों को हम ठीक कर लें। मैं कई बार निवेदन किया करता हूं, मैं ये निवेदन किया करता हूं कि जब पितृपक्ष को लोग इस रूप में बनाते हैं, किस रूप में बनाते हैं कि वो घर के बाहर सड़क पर खाने के लिए रख देते हैं। ऐसे ही करते होंगे यहां पर भी, शायद भारत में ऐसा करते हैं। यहां पर कैसे करते हैं? ऐसा करते हैं, छत पर रख देते हैं। कोई डाइनिंग टेबल पर अपने साथ खिलाने को तैयार नहीं, कोई छत पर खिलाने को तैयार है, कोई बाहर खिलाने को तैयार है, अपने साथ बिठा करके खिलाने को कोई तैयार नहीं होता। जीते जी भी नहीं खिलाया, मरने के बाद भी नहीं। अरे खिलाना था तो साथ में बिठा कर खिला। तो समझनी क्या बात है? समझनी ये बात है कि हमें जिसे कहते हैं, जब पितृपक्ष में इस प्रकार से गलत रीति से जब श्राद्ध किया जाता है, उन दिनों यदि जो शुद्ध रीति को समझने वाले लोग हैं, वैदिक पद्धति को समझने वाली संस्थाएं हैं, लोग हैं, यदि इन दिनों वो ये कहें कि हम सच्चा श्राद्ध अपने आर्य समाज में बना रहे हैं, और कैसे बना रहे हैं? अपने अपने बड़े बुजुर्गों को, अपने अपने माता पिता को आप यहां पर मंदिर में, यहां पर आदर सहित लेकर आइए। लोगों के सामने उन्होंने जो उपकार किए हैं उन उपकारों को स्वीकार करिए, अपना माथा उनके चरणों में रखिए और उन्हें भेंट दीजिए, उनकी सेवा करिए। ऐसा करेंगे तो सच्चा श्राद्ध क्या होता है, जब पूरे मंदिरों में आप ऐसा करने लग जाएंगे इन दिनों और लोगों को बुलाकर लाएंगे कि हम श्राद्ध बना रहे हैं, आइए देखिए हम कैसे बनाते हैं। ऐसा जब आप दिखाने लग जाएंगे तो ये स्वस्थ परंपरा पुराने समझे ना समझे नई पीढ़ी समझ जाएगी कि सच्चा श्राद्ध क्या होता है और गलत श्राद्ध क्या होता है। ये बात समझ में आती है कि नहीं? समझना चाहिए। इस प्रकार से हमें जिसे कहते हैं स्वस्थ अच्छी परंपराओं को आगे लाने का प्रयास करना चाहिए और ठीक प्रकार से हम श्राद्ध जीवन भर करते रहे, पितृयज्ञ करते रहे, वो तभी हो सकता है जब हमारा मन कृतज्ञता से भरा रहे, उसके बगैर हो ही नहीं सकता। और मन कृतज्ञता से भरा हुआ तभी हो सकता है जब हमें अपने माता पिता के उपकार स्मरण रहे। उन्होंने क्या उपकार किया? आज की स्थितियां क्या होती जा रही हैं? आज की स्थितियां ये होती चली जा रही हैं कि यदि बेटे को बेटी को
बहू को, माता पिता को लेकर के यदि बाजार जाना पड़ रहा है, पोर्ट लुइस में यदि कोई मार्केटिंग करनी है, कोई चीज खरीदनी है, तो बच्चे के मन में यदि ये भाव आता है कि 80 वर्ष के पिता धीरे धीरे चल करके मेरा समय खराब कर रहे हैं, इस चीज को समझिए। यदि मन के अंदर ऐसा भाव आता है कि एक बार बात समझाई, 2 बार समझाई, फिर पूछ रहे हैं क्या बात थी मैं भूल गया, और यदि मन में ऐसा भाव आता है कि खाते समय इतना समय लगाते हैं, इतनी आवाज करते हैं क्योंकि उनके दांत पूरे नहीं हैं, 80 वर्ष की अवस्था, आवाज होती है, चिप चिप आवाज करते हैं। यदि ऐसे भाव आते हैं कि माता पिता को हम अपने दोस्तों के यहां जो पार्टी है वहां लेकर के जाएंगे तो हमारी रेपुटेशन में कमी आ जाएगी, यदि ऐसे भाव आते हैं तो याद कर लेना चाहिए वो दिन कि जिस समय मैं छोटा था और माता पिता मुझे अपने साथ लेकर के बाजार जाया करते थे और पिताजी को, मेरे पिताजी को ऑफिस समय पर पहुंचना होता था, लेकिन उस समय मैं कैसे कभी इधर भागता उधर भागता, कितना समय मेरे पीछे दौड़ दौड़ कर वो खराब करते थे, लेकिन उन्होंने तो मुझे कभी नहीं छोड़ा था। याद कर लेना चाहिए वो दिन याद कर लेना चाहिए। क्या दिन याद कर लेना चाहिए कि जब मैं एक ही चीज को 10-10 बार पूछता था और वो प्रेम से बताते रहे, और आज यदि वो बात भूल जाते हैं तो मुझे दूसरी बार बताने में मेरा मन, जिसे कहते हैं, गुस्से से और चिड़चिड़ाहट से भर जाता है। तो याद कर लेना चाहिए वो उपकार, वो दिन कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया। वो दिन याद कर लेना चाहिए कि जिस समय मैं उनकी गोद में बैठकर खाता था तो अपना सारा, अपने कपड़े खराब करता था, उनके भी कपड़े खराब कर देता था, और आज वो माता पिता खाने की टेबल पर यदि आवाज करते हैं या थोड़ा सा उनके कपड़े खराब हो जाते हैं तो वो उपकार याद कर लेना चाहिए। वो उपकार याद कर लेना चाहिए जब माता पिता जैसे तैसे भी मुझे कभी घर छोड़कर नहीं जाते थे, साथ लेकर के जाते थे और वहां मुझे संभालते थे। तो आज मेरे मन में ऐसा क्यों भाव आने लग गया है कि इन्हें यहीं छोड़ जाओ, इनसे मेरी प्रेस्टीज खराब हो जाएगी। यदि ऐसे भाव आते हैं तो अपने उस बचपन को याद कर लेना चाहिए, उन उपकारों को स्मरण करना चाहिए, तब कहीं समझ में आएगा कितना बड़ा एहसान है। और जब अंदर दिल कृतज्ञता से भरेगा तब श्राद्ध शुरू होगा, इससे पहले नहीं। ये चीज समझ में आती है कि नहीं आती? तब श्राद्ध कर पाएंगे और तब उनका सच्चा श्राद्ध होगा। और श्राद्ध जीवित माता पिता का होता है, मरे माता पिता का कैसे संभव है, इस चीज को समझना है। तो इन बातों को अच्छी प्रकार से समझ करके स्वस्थ परंपराएं समाज में लाएं। और मैं निवेदन करूंगा कि अधिकारियों से अगले साल का इंतजार करें और अगले साल का इंतजार करके आप भी यहां पर श्राद्ध का आयोजन करें। यह चीज समझ में आ रही कि नहीं? और केवल यहां नहीं, पूरे मॉरिशस में जहां जहां इस बातों को समझने वाली संस्थाएं हैं, वो सब इस प्रकार से श्राद्ध का आयोजन करके एक मैसेज दे दे सारे समाज को कि सच्चा श्राद्ध क्या होता है। तो ये बातें मैंने आपके समक्ष कुछ रखी हैं। अब समय मेरा समाप्त हुआ। आप सबका धन्यवाद। इति ओम शम।